हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को धनबाद केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मजदूर यूनियन के द्वारा CSIR सिम्फर धनबाद में कार्यरत 169 चिन्हित कर्मचारियों के अधिकारों के हनन एवं चीट 1 कैसे 8920006 उच्च न्यायालय के संख्या 402 2024 एवं 5111024 विचारधारा इन रहते हुए CNFR द्वारा कार्य से निष्कासित करने के विरोध में सभी मजदूर आंदोलन कार्यालय के गेट पर बैठकर धरना दिए। मजदूरों ने बताया कि वह विगत किसी का 1999 किसी का 1989 इस तरह पुराने सारे समय से कार्य कर रहे हैं। सभी पुराने कर्मचारी हैं जिनको प्रबंधन के द्वारा वैसे कागज पर साइन करने को कह रहे हैं जो वह उसे कंपनी के साथ जी का कांटेक्ट हुआ उसी के कहे अनुसार काम करेंगे, उसमें जो वह फैसिलिटी देंगे वही फैसिलिटी उसे करेंगे। उसमें उनकी मजदूरों के लिए मेडिकल की कोई फैसिलिटीज नहीं है, जबकि पुराने मजदूर सारे मेडिकल फैसिलिटीज लेते आ रहे थे। मजदूरों का कहना है हम सभी काम करेंगे जो हमारे पुराने सारे सुविधा मिल रहे थे। अगर वह इस पर एतराज करते हैं तो हमारी लड़ाई और आगे तक चलेगी। प्रबंधन हमारे साथ जाति कर रही है। इसके बाद जब से सारे मजदूर काम कर रहे हैं उसे पर जब से शिवा कंपनी का टेंडर हुआ जो कि हम जैसे थे उस अवस्था में हमको रहने दिया जाए। यानी कि जो जब तक कोर्स जो आप काम करे तो वही जब लोग तक परमानेंट नहीं चाहिए। परमानेंट चाहिए, बाकी कोर्ट द्वारा जो निर्णय होगा, मगर अभी तक जो है वो हमको मेरा छीना नहीं है। आपका कहना है कि जो सुविधा पहले मिल रहा था वो सुविधा एज इट इज मिले और अब जो ये जो नया जो पैटर्न जो लागू किया है इसको बंद किए सॉरी। और ये जो है मैनेजमेंट के थ्रू ये पैटर्न लागू किया गया या इसमें कोई दलाल घुसा है? अभी मैनेजमेंट किया जा रहा है। आइए इधर आइए। मैनेजमेंट ये जो चल रहा है ड्रामा, ये मैनेजमेंट के द्वारा किया हुआ है या दलाल के द्वारा किया हुआ है? ये मैनेजमेंट के द्वारा ये ड्रामा किया जा रहा है। इतना संवेदनहीनता इनके पास, ये देख लीजिए 30 साल का समय कोई कम नहीं होता है। अपना स्वर्णिम समय इस संस्थान के लोग दिया है और उनको इस तरह आज रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इनकी मांग जायज़ है। ये केवल अब चाहते हैं कि कोर्ट का जब फैसला जब तक नहीं आया है तब तक यथास्थिति जो इन लोगों को सुविधा मिला था और वापस इन लोगों को काम में रखा जाए। अभी जो टेंडर हुआ वो कोई सिवा कंपनी रांची का लिया है। अभी कंपनी अपने अभी तक एक बार भी इनसे मिले नहीं आया, बात करने नहीं आया है। लेकिन यहाँ का प्रबंधन इतना उसके समर्थन में है कि पता नहीं चल रहा है कि उनको कितना इंटरेस्ट है, कितना साठगांठ उसके साथ में किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रबंधन और वो सिवा कंपनी के बीच में साठगांठ बैठ गया हो? अभी तक का जो क्रियाकलाप चल रहा है उससे 100% सही है कि दोनों के बीच में तालमेल हो चुका है। प्रबंधन ठेकेदार का वो जो कंपनी का पूरा दलाली कर रही है। अब एक ही बताइए, मान लीजिए कि इसके बाद भी ये धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर मैनेजमेंट के कान तक आवाज़ नहीं जाएगी तब आप लोग क्या कीजिएगा? अभी उसका हम लोग अभी तो धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर इसके बाद में हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे। नहीं होगा तो फिर आमरण अनशन और आगे भी तरह का आंदोलन किया जाएगा। आखिर जब पेट जलेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही करेगा। हाँ। तो क्या मैनेजमेंट का कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं है? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। बल्कि अभी हम लोग यहाँ बैठे थे तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी 10 गार्ड 20 गार्ड को लेकर के ऐसा जा रहा है जैसे लगता है कि अंग्रेज का समय आ गया है यहाँ पर। आप मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं? हम मैनेजमेंट से चाहते हैं ये जो 169 कर्मचारी हैं इनको तुरंत काम पर सबसे पहले रखा जाए और जो भी सुविधा इनको मिलता था अविलंब बहाल किया जाए इनको। अगर मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो ऊपर किससे सुनवाई होती है? अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कल, चूँकि हम भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि भी हैं, जिला का हम मंत्री भी हैं और ये हमारे पास में आए थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि इनकी समस्याओं को मंत्रालय तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे। तो हमने प्रदेश स्तरीय अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आज धरना स्थल पर जाकर के सारा स्थिति रिपोर्ट लेकर के कल मैं मेल के माध्यम से और स्पीच को विज्ञान मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को इसका सूचना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल जो है बर्बाद किया है, पसीना झोंका है, लेकिन अब जो है
मैनेजमेंट के आग पे शायद कहीं ना कहीं पर्दा घुसा हुआ है। कोई सिवा कंपनी है जो रांची की है और वो अब वो चाह रही। आज अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग अपने पेट्रोल पंप में जो आधुनिक सुविधा है व्हीकल के जो टायर्स हैं या ट्यूब्स है उसके पंक्चर रिपेयर करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो ग्राहकों को सुविधा हम उसको दे पाएँ। और जैसे हम फ्री एयर की सुविधा देते हैं तो उसके साथ साथ मैकेनाइज्ड पंक्चर रिपेयर शॉप जो आप देख रहे हैं, जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है। और उन्होंने बताया कि ये 17 सेकेंड में एक वो टायर को खोल लेते हैं आराम से। और यह भी देखा आपने कि मैकेनाइज्ड है, इसमें कोई थोड़े का उपयोग नहीं किया गया जो कि रिम को डैमेज कर सकता है। तो कंपनी की प्रयास रहती है कि जो भी आधुनिकतम सुविधाएँ हैं व्हीकल से रिलेटेड में जो हमारे कस्टमर व्हीकल लेके आते हैं आर वो हम उन्हें दे पाएँ। इसके लिए हम अच्छी जो कंपनियां हैं उनके साथ टाइप करते हैं। और आपने और भी देखा हम लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट जो लेके आए हैं इस मंथ में भी देख रहे हैं। इसकी 95 है, 95 ऑक्टेन पेट्रोल है और वो प्रदूषण कम करती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो मेरा ग्राहकों से निवेदन है वो। और ये प्रोडक्ट अभी कितने जगह पर लगा हुआ है सर? ये अभी हम लोग एक एक करके लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि देश में कई 300 पंप हैं। धनबाद में कितने? झारखंड में भी बिहार झारखंड में मिला करके अराउंड 28 हाँ 28 पंप में। धनबाद में फर्स्ट है। धनबाद का यह पहला है, ये सुविधा इन्होंने लगाई है। और भी दूसरे पंप सबने दिए हुए हैं, ये भी एग्जामिन करेंगे, इनकी भी कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राहक आएंगे, हमारे पंपों से सेवा लेंगे, तो हम लोग इसको और प्रसार करने में आगे प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।